हर रोज काम में आने वाले बहुत ही जरूरी टिप्स, इन टिप्स को आप थोड़ा समय निकाल कर जरूर सुने। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और अगर आपको शुगर फ्री चाय बनानी है तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ। तो इस ट्रिक से आप चाय बनाइए तो आपकी चाय नेचुरली स्वीट रहेगा। चाय के अंदर आपको शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किशमिश को आपको लेकर के थोड़ा सा पानी डाल करके आप ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट बना लीजिए। और उसके बाद जैसे हम चाय बनाते हैं बिना शक्कर की आप चाय बनाइए और लास्ट में आप उसमें 1 चम्मच किशमिश का पेस्ट जो आपने छान के रखा हुआ है उसे आप डालकर सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी लगती है चाय और ये शुगर फ्री है, नेचुरल स्वीटनर है जो आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं करेगा। तो इस ट्रिक से एक बार आप चाय बनाकर जरूर देखिए। अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी बनाते समय आप पहले बेसन को जरूर फेंट लीजिए और दही को अलग फेंट लीजिए। उसके बाद में आप दोनों को मिक्स करके और फिर आप कढ़ी को पकाइए। तो ऐसा करने से आपकी कढ़ी बिल्कुल फटेगी नहीं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आप दही जमा रहे हैं, दूध जब ठंडा हो जाए तो थोड़ी सी आप उंगली एक डिप करके देख लीजिए। अगर बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आपकी उंगली गर्म नहीं हो रही है तो उसमें आप दही थोड़ा सा दही डाल करके उसको जमने के लिए हिला करके छोड़ दीजिए। तो इससे दही आपका बहुत अच्छा जमता है। अगर गर्म दूध में आप दही अगर डाल के जमाते हैं तो दही बहुत जल्दी खट्टा जमता है और खट्टा भी हो जाता है। तो इस ट्रिक को आप करके देखिए। अगर आपके सिंक में जो पाइप होता है उसमें कचरा फंस जाता है और वो आप निकलता नहीं है तो उसको आप साफ करने के लिए तो उसमें आप इनो पाउडर डाल करके और पानी डालकर अच्छे से ज़्यादा सा उसको बहा दीजिए। तो आपका जो ड्रेन वाला जो पाइप होता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। डोसे का घोल तैयार करते समय जब हमने दाल चावल पीस लेते हैं उसके बाद इसमें हम अगर 1 चम्मच दही डाल दें और इसको रात भर के लिए अगर आप ऐसे ही छोड़ दें खमण आने के लिए तो सुबह आप देखेंगे बहुत बढ़िया खमण आता है और डोसे भी बहुत जल्दी क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। इस ट्रिक को आप जरूर करके देखिए। आपको धूप में रखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा दही डाल करके ही आप इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए पिसे हुए बैटर को। सुबह इसके आप डोसे बनाइए। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है या ठंडा गर्म लगता है या आप कोई भी मीठा खाते हैं तो दांतों में चमक चलती है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप रात में सरसों का तेल और थोड़ा नमक लेकर के दांतों को अच्छे से मसूड़ों की मसाज करें। दांतों की मसूड़ों की मिक्स करके अच्छे से मसाज करें। तो ऐसा करने से आपके दांतों में जो चमक चल रही है, ठंडा गर्म पानी लगता है, वो आपका आराम मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तब फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं दिखाने के लिए। नहीं तो अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है तो इससे आपको आराम आसानी से मिल जाता है। बैंगन का भरता बनाते समय अगर आप बैंगन को थोड़ा चीरा लगाकर उसमें लहसुन की कली चीर कर डाल देते हैं तो भरते का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दूसरा, जब भरता हमें कई लोग कहते हैं कि बादी करता है, जिनको बादी की प्रॉब्लम होती है वो भरता नहीं खा सकते हैं। तो अगर इस ट्रिक से अगर आप बनाते हैं तो आप भरता आसानी से खा सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप बनाकर जरूर देखिए। भरता बैंगन भूनते समय आप उसमें थोड़ा 1-2 कली लहसुन की कट करके और फंसा दीजिए और फिर उसके बाद आप पकाइए बैंगन को। तो आपको भरता बिल्कुल भी बादी नहीं करेगा। अगर आपके चेहरे पर दाद हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से हो जाते हैं कई बार पेट की खराबी की वजह से या किसी भी कारण से, तो आप रोज सुबह अगर उठ करके सुबह बासी थूक अगर अपनी लगाते हैं चेहरे पर जहां आपके सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल झड़ने की समस्या हो रही है, कंटिन्यूस बाल झड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है प्याज का रस। प्याज को आप कद्दूकस करके उसको कपड़े में दबा के रस निकाल लीजिए और इस रस में आप थोड़ा सा नारियल का तेल या सरसों का तेल मिलाकर अगर आप अपने बालों में नियमित रूप से लगाते हैं तो 15 दिनों में ही आपके बालों में आपको फर्क दिखने लगेगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको आप इस्तेमाल करके जरूर देखिए। अगर आपके गैस के बर्नर में चाय बनाते समय या दूध उबालते समय या कुछ बनाते समय फैल जाता है तो हमारे वो छेद बंद हो जाते हैं तो आप उस बर्नर को निकाल लीजिए और उसको पानी में थोड़ा सा इनो पाउडर और थोड़ा सा नींबू नमक डाल करके और इसको आप बर्नर को उसमें थोड़ी देर के लिए रखा रहने दीजिए और 10-15 मिनट के बाद आप उसे निकाल कर साफ करिए तो सारे जो छेद हैं वो आराम से खुल जाते हैं और हमारा बर्नर भी चमक जाता है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बताएं कमेंट करके आपको ये टिप्स कैसी लगी।